हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज के इस अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगी श्रीलंका के एक और खूबसूरत सिटी जाफना में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने श्रीलंका सीरीज की पिछली वीडियोस में देखा ही होगा, मैं ट्रैवल कर रही हूं कॉर्डेलिया क्रूज से श्रीलंका फॉर अ 5 डेज और आज हमारी श्रीलंका ट्रिप का 5th डे जो कि हमारा लास्ट डे भी है और आज हमारा क्रूज डॉक हुआ है जाफना में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्रूज हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक हुआ था। हमने सिटी को एक्सप्लोर किया। देन नेक्स्ट डे हमारा ट्रिंकोमाली में डॉक हुआ था। हमने ट्रिंकोमाली को एक्सप्लोर करा और अब बारी आ जाती है जाफना को एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ आने से पहले आपको थोड़ा बहुत जाफना के बारे में पता होना चाहिए। जाफना इज अ सिटी ऑन नॉर्थर्न टिप ऑफ श्रीलंका एंड दिस इज नो लॉन्गर अ मेजर पोर्ट बट कंडक्ट सम ट्रेड विद साउथर्न इंडिया। जाफना फेमस है अपनी रिच हिस्ट्री के लिए, क्लियर ब्लू वाटर बीचेस एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। यहाँ का नेचर और स्पिरिचुअलिटी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। यहाँ की हिस्ट्री भी काफी रिच है, आपको बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। Jaffna, a place that feels completely different from the rest of Sri Lanka. Jaffna is not just a destination, it's an experience. It is a story of survival, of pride, of culture and of kindness. अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे करीब हमारा क्रूज यहाँ पे जाफना में डॉक हुआ है। देन वी आर फॉलोइंग डिसम्बार्क प्रोटोकॉल्स कि मैं बता चुकी हूँ जाफना मेजर पोर्ट्स में से नहीं आता है, इस वजह से हमें यहाँ पे टेंडर बोट्स के थ्रू पोर्ट तक ले जाया जाएगा। और आज भी हमने हमेशा की तरह कोई भी शोर एक्सकर्शन पैकेज नहीं लिया है। हम खुद की प्लानिंग और आइटनरी के हिसाब से सिटी को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि एक चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आप कॉर्डेलिया से ट्रेवल कर रहे हैं। पूरा एक्सकर्शन पैकेज लेने के काफी सारे प्रोज और कॉन्स हैं जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप डिटेलिंग वीडियो जरूर देखें। बड़े क्रूज से छोटी टेंडर बोट्स में शिफ्ट होना और इस तरह से जाना और फिर साथ में बहुत ही प्यारा सा सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए पोर्ट पर जाना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी हम यहाँ पे अपनी पोर्ट साइड में आ गए और यहाँ से हमारा कॉर्डेलिया दिखाई दे रहा है जो काफी प्यारा लग रहा है। अभी हम 5 दिन से कॉर्डेलिया में स्टे कर रहे हैं, तो हमें कॉर्डेलिया को देखते ही एक टेम्परेरी होम जैसी फीलिंग आ रही है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी शटल का जो हमें पोर्ट साइड से हाईवे तक ड्रॉप करेगी। देन उसके बाद हम अपनी आइटनरी के हिसाब से अपना एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। जैसे ही आप हाईवे में पहुंचते हैं तो आपको हाईवे के बाहर ही आपको कुछ ऑटो और टैक्सी वाले मिल जाते हैं। सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आप उनको बुक कर सकते हो और इजीली उनके साथ में बार्गेनिंग भी कर सकते हो। कौन कौन से प्लेसेस आपको जाना है अपनी आइटनरी के हिसाब से आप उनको बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने अपनी ऑटो बुक कर लिया और निकल पड़े हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन नागुलेश्वरम टेम्पल। दिस प्लेस इज अबाउट 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम जाफना एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस फ्रॉम जाफना। This temple is one of the Panch Ishwaram in Sri Lanka and dedicated to Lord Shiva. इस मंदिर को कीरीमलाई नगुलेश्वरम कोविल भी कहा जाता है। ये सुबह 9 बजे खुल जाता है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर 9 बजे के बाद ही विजिट के लिए आएं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। There is only one shop inside the temple to selling पूजा आइटम्स। यहाँ पर आप मंदिर के अंदर अपने तरीके से पूजा आराधना कर सकते हो, दिया प्रसाद वगैरह ले सकते हो, इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले जेंट्स को शर्ट्स रिमूव करनी होती है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट।
No doubt guys, temple is so beautiful and temple's architecture is truly remarkable with intricate carvings and vibrant colors adorning its walls. This temple is one of the oldest Shiva temple in Sri Lanka. It is a must visit place if you are visiting Jaffna. Now let's move for next destination. और अब हम आ गए हैं जाफना फोर्ट जो नगलेश्वरम टेम्पल से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पर है और यहाँ पहुँचने में हमें अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगे। जाफना फोर्ट आते टाइम आप नोटिस करोगे एक साइड आपको जाफना फोर्ट का व्यू दिखाई देता है और अदर साइड आपको यहाँ पे सी व्यू दिखाई देता है जो कि इस प्लेस को बहुत ही स्पेशल बनाता है। सी व्यू की साइड हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलेंगे जाफना फोर्ट। Fort located in heart of Jaffna city, and this fort is historic Dutch fort that dates back to the 17th century. Originally built by the Portuguese in 1618 and later fortified by the Dutch in 1680. एंट्री टिकट्स की बात करूँ तो लोकल्स के लिए 60 श्रीलंकन रुपीस फॉर एडल्ट्स एंड 25 श्रीलंकन रुपीस फॉर चिल्ड्रन। वहीं बात करें फॉरनर्स के लिए तो एडल्ट्स के लिए 1500 और चिल्ड्रंस के लिए 800 पे करना रहता है। जाफना फोर्ट डेली ओपन रहता है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये फोर्ट जाफना का एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है और इसका साइज और स्ट्रक्चर देखकर आप लिटरली पास्ट में ट्रैवल कर जाते हो। फोर्ट के टॉप से आपको पूरा जाफना सिटी का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पे सनसेट के टाइम पर आते हो तो आपको मैजिकल व्यू देखने को मिलेगा, ऐसा हमें लोकल्स ने बताया है। अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो ये प्लेस आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। फोर्ट की आसपास की सराउंडिंग काफ़ी पीसफुल है, आप यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और रोड के उस पार ही आपको सी व्यू भी दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आते हो तो आप अच्छा खासा यहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बोटिंग भी कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे दिन के टाइम पे आए थे तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। उसके बाद सीधा हम आ गए जाफना लाइब्रेरी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लैंडमार्क्स इन श्रीलंका। दिस प्लेस इज आइकॉनिक नॉट जस्ट फॉर इट्स आर्किटेक्चर बट फॉर इट्स इमोशनल हिस्ट्री। फोर्ट से लाइब्रेरी की डिस्टेंस अप्रॉक्स 700 मीटर है। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इन एशिया बिफोर इट वॉज बर्न डाउन इन 1981. टुडे इट स्टैंड्स रिस्टोर्ड सिंबलाइजिंग होप एंड रिसाइलेंस।
अब हम आ गए हैं जाफना के मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक टेम्पल नल्लूर टेम्पल में। दिस गोल्डन गोपुरम इज जस्ट अमेजिंग। मंदिर का सराउंडिंग एरिया काफी बड़ा है और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए आपको काफी चलना पड़ता है। और दिन के टाइम में जो मंदिर की बाउंड्री है उसके साइड में काफी सारी रेत है, वो बहुत गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर पानी डाला जा रहा है, तो आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। ये मंदिर का मेन एंट्री गेट है, यहीं से आपको दर्शन के लिए जाना होगा। ये मंदिर लॉर्ड मुर्गन को डेडिकेटेड है और ये तमिल हिंदू कम्युनिटी का एक मेजर स्पिरिचुअल सेंटर है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ती है, स्पेशली जेंट्स को शर्ट्स रिमूव करनी होती है और मंदिर के अंदर फोटोज एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर बाहर से जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है उससे कई ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत है। और हमने अंदर आरती भी अटेंड करी तो काफी पॉजिटिव एनर्जी हमें फील हुई। नाउ टाइम टू कूल ऑफ एट केकेएस बीच। नल्लूर टेम्पल से केकेएस बीच की डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर्स के आसपास है। यहीं से हमारी पोर्ट साइड काफी पास है, तो हमें पहुंचने में इजी रहेगा पोर्ट पे। This is one of the most beautiful beach in Jaffna. This beach is famous for its clear water, golden sand and beautiful sunset. But बीच पे हम सनसेट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें क्रूज पर पहुंचना है लास्ट 3 बजे तक। और अब हम आ गए हैं अपनी पोर्ट साइड में और अब शटल का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तब तक साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हैंड क्राफ्ट्स है और साथ में यहाँ पे नारियल पानी वाला भी है। तो यहाँ पे क्रूज में जाने से पहले हम यहाँ पे नारियल पानी पियेंगे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो भाई इतनी गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही गाइस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जाफना को एक्सप्लोर करने में हमारा टोटल कितना बजट लगा। तो बाई ऑटो हमने जाफना को एक्सप्लोर करा और जो भी यहाँ पे फेमस टेम्पल थे हमने वो सारे विजिट करे। और आज के दिन का एक्सप्लोर करने का हमने ऑटो वाले भैया को 2500 पे किया और मैं बात कर रही हूँ इसको INR में, यानी कि इंडियन रुपीज का हमने 2500 पे किया। और इवनिंग में हमने क्रूज में रोमांस विद बॉलीवुड एंटरटेनिंग शो को एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ हमारी श्रीलंका की 5 डेज की ट्रिप भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी कॉर्डेलिया क्रूज और श्रीलंका सीरीज की वीडियोस पसंद आई होंगी। और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक जरूर करें ताकि आप भी हमारी तरह अपनी क्रूज वेकेशन को अच्छे से प्लान कर सकें। एक मकड़ा भी था, मकड़ा। हाँ, मकड़ा भी कट्टी कर देता है, स्पाइडरमैन बना देता है वो। एक जाला बनाता। हाँ, जाला भी बनाता है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना बैग वैग पैक कर लिया था रात में ही और अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हम पहुँच गए हैं। अब चेन्नई पोर्ट में ही बस पहुँचने वाले हैं। गाइस बस इतना ही कहूँगी कि जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें ट्रिप स्टार्ट करने में होता है उससे कई ज़्यादा दुख हमें घर जाने में होता है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस। जल्दी मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ, एक नए ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।